गाय का कल्याण होगा तो देश का कल्याण होगा। और जब जब संस्कृति कमजोर हुई है तब तब विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया है, हमला किया है और हमें गुलाम बनाया है। और अगर अब भी हम नहीं जागे, अब भी हम नहीं चेते, तो जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने किया, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। ये किसी नेता के भाषण की लाइनें नहीं हैं, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले का छोटा सा हिस्सा है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य और आप देख रहे हैं रिबेल रिपोर्टर। और आज उसी फैसले का मैं इस वीडियो के अंदर जिक्र करूंगा। उसी फैसले को मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा, जिस फैसले के अंदर जस्टिस शेखर कुमार यादव ने वेद से लेकर शास्त्रों, उपनिषदों और गीता और तमाम जो हमारे महापुरुष हैं, श्री कृष्ण, श्री राम और महर्षि दयानंद सरस्वती से लेकर आचार्य चाणक्य तक तमाम महापुरुषों का इस फैसले के अंदर जिक्र तक किया है। तो ये फैसला देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। और अमूमन जब हम किसी की जमानत फाइल करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, चाहे वो रिजेक्ट होती है चाहे वो अलाउड होती है, तो ये लगाइए कि 2 या ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, मैक्सिमम 3 पन्नों के अंदर वो ऑर्डर लिख दिया जाता है। मगर आप जब इस ऑर्डर को देखेंगे तो इस ऑर्डर को पूरे के पूरे 12 पन्नों पर लिखा गया है। और इन 12 पन्नों में जितने भी वर्ड, जितने भी शब्द लिखे हैं, एक एक शब्द पढ़ने लायक है। देश के हर नागरिक को ये 12 पन्ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के जो ऑर्डर है उसमें जो लिखवाया गया है वो पढ़ने चाहिए। खासकर हिंदुओं को पढ़ने चाहिए। और पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, मुसलमान भी पढ़ सकते हैं, सिख भी पढ़ सकते हैं, ईसाई भी पढ़ सकते हैं, सबको पढ़ने चाहिए, मगर पढ़ने ज़रूर चाहिए। अगर किसी को ये उपलब्ध नहीं होते तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना व्हाट्सअप नंबर डालिए, मैं आपको ये फैसला PDF उसकी कॉपी आपको व्हाट्सएप तक पहुंचा दूंगा। अब मैं इस फैसले को पेज 1 से लेकर और 12 तक पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा जो महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंदर हैं, जिनको जानने के बाद या जिनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि एक न्यायमूर्ति का देश के प्रति कितना गहरा चिंतन है। यह मुकदमा है जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुकदमा है। तो जावेद ने एक गाय चोरी की, एक हिंदू के घर से। उस गाय को काटा, उस गाय को मारा और फिर उस गाय को मारने के आरोप में उस पर मुकदमा लगा, उसे जेल हुई। और वो जेल में जाने के बाद उसका जो वकील था मोहम्मद इमरान खान, उसने जावेद की बेल फाइल की। और बेल फाइल करने के बाद 1 सितंबर 2021 की तारीख को जस्टिस शेखर कुमार यादव ने उस बेल को रिजेक्ट किया। और ये 12 पन्नों का रिजेक्शन जो ऑर्डर तैयार किया, उसमें ये जो 12 पन्नों का रिजेक्शन ऑर्डर है उसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको किसी और न्यायमूर्ति के फैसले में या उनके जजमेंट में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि गाय भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गाय भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और गाय को देश में मां के रूप में पूजा जाता है। भारतीय वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण और महाभारत जो कि भारतीय संस्कृति की पहचान है और उन्हीं से देश को जाना जाता है, देश की पहचान वही है, उसमें गाय का बड़ा महत्व दर्शाया गया है। इसी कारण से गाय हमारी संस्कृति का आधार है। आगे लिखा गया है कि जो यज्ञ होता है, जो हवन होता है, उसमें प्रत्येक आहुति गाय के घी से देने की परंपरा भी है, जिससे सूर्य की किरणों को विशेष ऊर्जा मिलती है और यही विशेष ऊर्जा वर्षा का कारण बनती, महत्वपूर्ण बात है, वर्षा का कारण बनती है और वर्षा से ही अन्न, पेड़ पौधे आदि को जीवन मिलता है। यज्ञ करने से साइंटिफिक है, यज्ञ करने से बारिश होती है, यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है। इसमें आगे स्वामी दयानंद का जिक्र इस फैसले के अंदर किया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि एक गाय अपने जीवन काल में 4,10,440
आदमियों का एक वक्त का खाना तैयार कर देती है। और अगर उसी गाय को काट दें तो वो गाय, उसी गाय को मार दे तो वो गाय केवल 80 लोगों का अपने मांस से पेट भर सकती है। अगर उसको जिंदा रखते हैं तो वही गाय 4,10,440 लोगों का एक वक्त का भोजन तैयार कर देती है। इस फैसले में आगे ये लिखा हुआ है कि महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब के शासक थे, उन्होंने गो हत्या पर मृत्युदंड का प्रावधान किया था। और इसके अंदर लिखा हुआ कि पंचगव्य जो कि गाय के दूध, घी, दही, मूत्र, गोबर द्वारा तैयार किया जाता है, उससे कई असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं, उनमें भी लाभकारी है। ये हाईकोर्ट के फैसले के अंदर लिखा हुआ है। इसमें आगे लिखा है, गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि यही देहु आज्ञा तुरुक को खपाऊं, गोमाता का दुख सदा मैं मिटाऊं। इस फैसले में आगे लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी मंगल पांडे ने, जब उनको पता चला कि जो कारतूस अंग्रेजी सरकार उनसे तुड़वाती है दांतों से या उनसे गोलियों में चलवाती है, उसके अंदर गाय की चर्बी का हिस्सा है, तो उन्होंने क्रांति कर दी। माने भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में है, उसके मूल में भी गाय है। कहने का मतलब ये है। आगे इस फैसले में महत्वपूर्ण बात जो लिखी है वो ये है कि समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और गोरक्षा को हिंदुओं के मौलिक अधिकार में रखा जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब देश की संस्कृति और उसकी आस्था पर चोट होती है तो देश कमजोर होता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि किसी भी देश को अगर नष्ट करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। आगे इस फैसले में लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार केवल गोमांस खाने वालों का विशेषाधिकार नहीं है। जो लोग गाय की पूजा और आर्थिक रूप से गायों पर जीवित हैं, उन्हें भी सार्थक जीवन जीने का अधिकार है। कुछ लोगों को जीव का, बहुत महत्वपूर्ण बात जस्टिस शेखर कुमार यादव ने यहाँ पर कही है कि कुछ लोगों को जीव का स्वाद लेने के लिए किसी के जीवन का अधिकार नहीं छीनना चाहिए, उनके जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता। गोमांस खाने का अधिकार कभी भी मौलिक अधिकार नहीं बन सकता, चाहे वो कोई भी हो। ये इस फैसले के अंदर लिखा हुआ है। इस फैसले में आगे मैं आपको बताता हूं कि इस तरह गाय भारतीय कृषि की रीढ़ है और देश की 75% पॉपुलेशन जो गांव के अंदर रहती है, उसकी अर्थव्यवस्था का कुछ भाग भी गाय पर निर्भर करता है। ये फैसले में लिखा हुआ है। आगे मैं आपको बता दूं कि जो पेज 10 नंबर जो पेज है उस पर लिखा हुआ है कि कभी कभार ये जो लोग गाय के साथ फोटो निकलवाते हैं, या जो फर्जी गो भक्त जिनके लिए हम कह सकते हैं, जो गाय का खाली दिखावा करते हैं, गाय की सेवा नहीं करते, उनके प्रति यहाँ पर जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा है कि कभी कभार एक दो गाय के साथ फोटो खिंचाकर कुछ लोग समझते हैं कि उनका काम पूरा हो गया, किंतु ऐसा नहीं है। सच्चे मन से गाय की सुरक्षा और उसकी देखभाल करनी होगी। आगे जैसे मैंने पहले दोहराया कि जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा, ये लिखा हुआ है। साथ ही जस्टिस शेखर कुमार यादव ने इस फैसले के अंदर मेंशन कराया है कि साथ ही सरकार को भी संसद में बिल लाकर गाय का मौलिक अधिकार शामिल करते हुए, गाय को मौलिक अधिकारों में शामिल करते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना होगा और उन लोगों के विरुद्ध कड़े कानून बनाने होंगे जो गाय को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। इसमें आगे लिखा है कि गाय का संरक्षण और संवर्धन केवल एक धर्म का या एक संप्रदाय का काम नहीं है, बल्कि गाय भारत देश की संस्कृति है और संस्कृति को बचाने का काम देश में रहने वाले हर नागरिक का होता है। जब जब संस्कृति भूले तब तब विदेशियों ने, जैसा मैंने पहले दोहराया, जब जब संस्कृति भूले तब तब विदेशियों ने हम पर आक्रमण कर हमें गुलाम बनाया। और आज भी अगर आप नहीं चेते, नहीं जागते, तो अफगानिस्तान पर
तालिबान का आक्रमण और कब्जे को हमें भूलना नहीं चाहिए। ये इस फैसले के अंदर लिखा हुआ है। 1 सितंबर का ये फैसला है और ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस फैसले के अंदर लिखी हुई हैं, इस आदेश, इस ऑर्डर के अंदर लिखी हुई हैं, वो मैंने आपको बताई हैं। और अगर मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर किसी को ये फैसला पढ़ना है, PDF चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दीजिए, मैं आपके पास ये फैसले की PDF भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।